हेलो, मेरा नाम नवीन है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। मुझे अक्सर रात को नाइट शिफ्ट की वजह से रात को अकेले ड्राइव करते हुए घर जाना पड़ता है, जो मुझे काफी इरिटेटिंग लगता है। मेरे बॉस को मैंने काफी बार रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे नाइट शिफ्ट ना दे, पर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को हमेशा नजरअंदाज कर दिया। पर उस रात के हादसे के बाद मैंने नाइट शिफ्ट करने से तौबा कर ली। मुझे ऑफिस में काम करते करते काफी लेट हो गया था। करीब 10 बज गए थे। थोड़ी देर बाद बॉस ने मुझे अपनी केबिन में बुलाया। नवीन, आज तुम्हें एक क्लाइंट के घर जाना पड़ेगा। उसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए अभी जाना पड़ेगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं बॉस को कुछ नहीं कह सकता था। मैंने क्लाइंट के घर का एड्रेस लिया और अपनी कार में उसके घर के लिए निकल पड़ा। मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया था। क्लाइंट का घर थोड़ा दूर था और उनके घर का रास्ता काफी सुनसान दिखाई पड़ रहा था। मैं ड्राइव करके बोर हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी कार में सॉन्ग्स चलाना शुरू कर दिया। रास्ता इतना खाली के लग रहा था कि कोई इस रास्ते पर रात को आता ही नहीं हो। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मेरी गाड़ी में चल रहे सॉन्ग्स खुद अटकने लगे और मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। मुझे ये काफी अजीब लगा, क्योंकि गाड़ी मैंने 2 दिन पहले ही सर्विस करवाई थी। उस रास्ते पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मैं गाड़ी से उतरने से थोड़ा कतरा रहा था, पर अगर गाड़ी से नहीं उतरता तो गाड़ी ठीक कैसे करता। मैं गाड़ी को ठीक कर नीचे उतरा। मैंने गाड़ी का इंजन खोला। मैं गाड़ी के इंजन में देख रहा था। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे ही देखे जा रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हवा का झोंका वहां से ऐसे गुजरा जैसे कोई अभी अभी यहां से गया हो। पर मुझे क्लाइंट के यहां पहुंचना था, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्लाइंट का घर वहां से थोड़े ही दूर था, तो मैंने सोचा यहां से चलकर जाना ही बेहतर होगा। आते वक्त कार को ले लूंगा। और मैंने उस सुनसान रास्ते पर पैदल चलना शुरू किया। वो रास्ते पर चलने पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास चल रहा हो, और एक वक्त तो ऐसा लगा कि किसी बच्चे की हंसी मेरे पीछे से गुजर गई हो। मुझे अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैंने तेज चलना शुरू कर दिया और फाइनली क्लाइंट के घर पहुंच ही गया। वहां जाकर मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ और मैं बाकी सब भूल गया। ये तो थी हमारी प्रेजेंटेशन सर। आपको कैसी लगी? वेरी वेल डन नवीन, आई एम इम्प्रेस्ड। आओ कॉफी पीते हैं। नो सर, एक्चुअली बहुत लेट हो चुका हूँ। 12 बज रहे हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं घर से बाहर निकला तभी तुम्हारी कार कहाँ है? वो मेरी कार थोड़ी ही दूर रास्ते पर खराब हो गई। अभी रिटर्न में मैं देख लेता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस वक्त तो वो रास्ता काफी सुनसान होगा। नहीं सर, आई विल मैनेज, डोंट वरी। ओके, पर उस रास्ते पर ज्यादा मत रुकना। कार ठीक ना हो तो कॉल मी, आई विल ड्रॉप यू, टेक केयर। मैं पैदल चलकर अपनी कार तक पहुंचा और अपनी कार को चलाकर देखने के लिए अंदर बैठा। तभी पीछे से एक बच्चा मेरी कार की विंडो पर आकर खड़ा हो गया। मैं बहुत घबरा गया कि इस सुनसान रास्ते पर यह कौन आ गया। मैंने देखा तो वहां एक 5 या 6 साल का एक मासूम बच्चा खड़ा था। मैंने आसपास देखा तो वो बिल्कुल अकेला था। मैं गाड़ी से उतरा और उससे पूछा, बेटे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे घर जाना है, आप मुझे घर ले जाइए। तुम यहाँ आए कैसे? पर तुम्हारे मॉम डैड अकेले कैसे छोड़ गए तुम्हें? मुझे घर जाना है, आप मुझे घर ले जाइए। वो बस बार बार यही बोले जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा यहाँ आया कैसे। तुम्हारे पापा का फोन नंबर है तुम्हारे पास? उसने मुझे नंबर बताया और कहा मेरे पापा का नाम शिव कुमार है। मैंने नंबर मिलाया, रिंग बज रही थी। हेलो मिस्टर शिव कुमार जी, बोलिए। आपका बेटा यहाँ न्यू कॉलोनी रोड पर मुझे मिला है। आप अपने घर का एड्रेस बताइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। निकलो तुम वहां से, जल्दी जल्दी निकलो। उसे अपने साथ मत लाना। क्या बोल रहे हैं सर? आपका बेटा? वो मेरा बेटा था। उसकी मौत 5 साल पहले इसी रोड पर हुई थी। तब से वो हर आने जाने वाले से मदद मांगता है घर ले जाने की। अगर तुमने उसकी मदद की तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। जल्दी निकलो वहां से। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गई ये सब सुनकर। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा मेरी तरफ खौफनाक हंसी के साथ देखे जा रहा था। मैं जल्दी से अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट की।
वो लड़का मेरी कार की विंडो पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो खौफनाक हंसी और उसके सर से खून आना भी शुरू हो गया और वो जोर जोर से बोलने लगा, मेरी मदद करो अंकल। मैंने अपनी कार को इतनी तेज भगाना शुरू कर दिया कि बस मैं वहां से किसी भी तरह दूर चले जाना चाहता था और मैंने गाड़ी उस जगह से बहुत दूर ले ली और सीधा अपने घर रुका। मैं घर आकर भी इतना डरा हुआ था कि कई रातें सो भी नहीं पाया और उस रात के बाद मैंने रात को सुनसान रास्तों पर ड्राइव करना छोड़ दिया। ये कहानी थी पुणे में रहने वाले नवीन जी की। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनोखा किस्सा हो चुका हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो गाइज। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और अनकही कहानियों के साथ।